हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। स्टेटमेंट देखो हमारी क्या है। √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 इज एलजेब्राइक ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। यानी कि हमें एक नंबर दे रखा है और हमें उसे क्यू पर एलजेब्राइक दिखाना है, और वो भी कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का। अब ये सारी चीज़ें कि एलजेब्राइक दिखाने के लिए, डिग्री दिखाने के लिए हमें कौन सी पॉलिनोमियल चाहिए होती है, कैसे सेटिस्फाई करना होता है, उन सब का मैंने बेसिक रिजल्ट्स वाली वीडियो में डाल रखा है। आप वहाँ से पहले, वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देखो। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है कि बेसिक रिजल्ट्स में हमें यहाँ बताया गया है कि जो जो हम अपने क्वेश्चन में इसमें यूज़ करेंगे वो सारी बेसिक्स जो है आपके उस वीडियो में है। ठीक है, तो देखो अब हमें ये तो मालूम है कि ये जो हमारा कोई ना कोई जो नंबर है, हमें इसे क्यू के ऊपर क्या दिखाना है, एलजेब्राइक दिखाना, और कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का। तो हम वहाँ से पढ़कर आए थे उस वीडियो में कि अगर हमें जैसे ए को क्यू के ऊपर एलजेब्राइक दिखाना हो तो हमें ए को, वो जो हमारा ए है, उसे क्यू के ऊपर कोई पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करनी होगी, और अगर डिग्री भी चाहिए तो उसे इतनी ही डिग्री की मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना होगा। अगर ए हमारी 6 डिग्री की मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाता है क्यू के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ए क्यू के ऊपर एलजेब्राइक है, कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का। तो दैट मीन्स हमें ये चाहिए कि हमारा ये जो नंबर है ये 6 डिग्री की मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है क्यू के ऊपर। तो हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन को करने का ये है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, पहले अपने इस नंबर को कुछ ना कुछ लेट कर लिया, चाहे आप ए लेट करो, बी लेट करो, अल्फ़ा लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इसे अल्फ़ा नेम दे दिया। अब अल्फ़ा हमारा क्या हो चुका है, √2 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसी से ही अपनी तरफ से एक ऐसी लास्ट में इक्वेशन बनाने की कोशिश करी कि हम उसी से ही देखकर एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे कि देखो, मैंने क्या किया, पहले √2 को इधर ले लिया और क्यूब रूट को इधर पड़ा रहने दिया। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस क्यूब रूट को हटाना है तो मुझे इसे क्या देना पड़ेगा, क्यूब देना पड़ेगा। तो मैंने दोनों जगह क्या की, क्यूबिंग कर दी, और क्यूबिंग करके इधर वाले की भी क्यूब हो गया और इधर वाले का भी क्यूब हो गया। अब 1/3 इंटू 3 वो तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, 5। और यहाँ देखो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और हमारी राइट हैंड साइड तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। जैसे कि राइट हैंड साइड में हमारा एक तरफ से ये बन गया 5 की पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कटा तो 5 आ गया था। क्लियर होगी ये चीज़। फिर उसके बाद देखो अल्फ़ा क्यूब पड़ा रहा, √2 का क्यूब, यानी कि √2 की 3 बार मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 तो बन गया 2, यानी कि फाइनली ये क्या बन गया, 2√2। इसी तरह से ये हमारा क्या है, माइनस का 3 अल्फ़ा √2 जो था उसने जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, माइनस का 3 अल्फ़ा स्क्वायर √2, और जब -3 अल्फ़ा √2 ने माइनस √2 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, यानी कि 3 अल्फ़ा √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। ठीक है, तो वो अगली लाइन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 करके 6 बन जाएगा। ये भी एज इट इज़ उतार दिया, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। और यहाँ पर ये जो √2 इंटू √2 थे, हम जानते हैं √2 की √2 से मल्टीप्लाई करो तो वो √2 का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, 2। तो जब 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ आ गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को ध्यान से देखो। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी रूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों में से क्या किया, रूट को कॉमन ले लिया, यानी कि √2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 2, और अंदर क्या बचेगा, प्लस का 3 अल्फ़ा स्क्वायर। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन थी वो ये बन गई, अल्फ़ा क्यूब माइनस में √2 और ब्रैकेट में 2 + 3 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बन 6 अल्फ़ा = 5। अब मैंने ये जब शुरू किया था तो मेरा मेन मकसद क्या था इस चीज़ को करने का, कि लास्ट में एक ऐसी इक्वेशन लेके आना जिसके अंदर कि मुझे √2 और क्यूब रूट 5 ना दिखाई दें। तो अभी भी मेरी ये इक्वेशन ठीक नहीं बनी है, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी इस इक्वेशन में √2 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगी,
इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर भेज दूंगी। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर भेज दिया, और यहाँ अल्फ़ा क्यूब था, 6 अल्फ़ा था, वो जो 5 राइट हैंड साइड पर पड़ा था ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिया। क्यों मैं इसको यहाँ पर लाई, क्योंकि इस रूट 2 को फिनिश करने का एक तरीका है कि अगर मैं स्केयरिंग कर दूँ, तो मैंने क्या करी, यहाँ पर स्केयरिंग कर दी। स्केयरिंग करके लेफ्ट हैंड साइड का भी स्केयर हो गया, राइट हैंड साइड का भी स्केयर हो गया। ये तो पड़ा रहा एज इट इज़, क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इसके अंदर रूट 2 दिखाई दे रहा है, ना क्यूब रूट 5 हमें दिखाई दे रहा है। मैंने बोला दिखाई नहीं दे रहा, असल में अल्फ़ा में ये सारी चीज़ें हैं, सामने नहीं दिख रहा। ओके इसी तरह से जब रूट 2 का स्केयर किया और इसका भी हमने स्केयर किया, तो रूट 2 ने अपना स्केयर कट कर दिया, ये 2 आ गया और ये आ गया। ये जो अब टर्म है ये हमें साफ दिखाई दे रही है कि इसके अंदर अगर हम इसको सामने से देखें तो कोई क्यूब रूट 5 नहीं दिख रहा, कोई रूट 2 नहीं दिख रहा, तो हम इस टर्म को यहाँ ले आए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ मैं अल्फ़ा को हटा के एक्स लिख दूँ। ध्यान से सुनना, अगर जहाँ जहाँ पर मेरा अल्फ़ा है वहाँ पर मैं एक्स लिख दूँ तो एक पॉलिनोमियल तैयार की जा सकती है। अगर मैं इतनी चीज़ में जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ एक्स लिख दूँ तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, और पॉलिनोमियल ऐसी बन जाएगी कि वो हमारे क्यू के ऊपर दिखने लग जाएगी। देखो fx और एक्स क्यूब प्लस में 6x माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपने क्यू के ऊपर क्यों कहा, क्योंकि आप इनमें से एक्स क्यूब या एक्स या फिर एक्स स्क्वायर, इनमें से किसी का भी कॉफिशिएंट देख लो या कांस्टेंट टर्म देख लो, कोई भी इरेशनल नंबर से नहीं आई हुई है। इसीलिए तो मैं ऊपर से ये काम करने की कोशिश कर रही थी कि दिखना बंद हो जाए, रूट 2 दिखना बंद हो जाए, क्यूब रूट दिखना बंद हो जाए। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर करी कि अब मैं कह सकती हूँ कि येस दिस पॉलिनोमियल इज़ ओवर क्यू। अब ये क्यू के ऊपर है, और अगर मैं उनको कहूँ कि आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अल्फ़ा पुट कर दीजिए तो आंसर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अल्फ़ा मेरी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने देखो एक्स की जगह अल्फ़ा पुट किया, अल्फ़ा पुट करूँगी तो ऑब्वियस ही बात है ये इक्वेशन बन जाएगी, एंड हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, 0। तो फाइनली हमारा एफ ऑफ अल्फ़ा ने किसको सेटिस्फाई कर दिया, हमारी अल्फ़ा ने एफ एक्स को सेटिस्फाई कर दिया। और एफ एक्स कैसी पॉलिनोमियल है, क्यू के ऊपर बनी हुई, तो हमने लिख दिया कि अल्फ़ा हमारी सेटिस्फाई करता है एफ एक्स पॉलिनोमियल को। और स्पेशली देखो यहाँ पर बताया है कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ से आ रही है, क्यू से आ रही है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना हमारी क्यू एक्स, इस चीज़ का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ आवर क्यू। तो हमने यहाँ से एक एफ एक्स ली। बट अगर मैं इस एफ एक्स की डिग्री देखूँ, डिग्री क्या होती है भाई, जो आपने एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है उसमें जो हाईएस्ट जो हमारी डिग्री होगी, यानी कि हाईएस्ट जो आपकी एक्स की पावर होगी वही डिग्री होते हैं। अगर इस चीज़ को ओपन किया जाता तो आप ये देखो ये कितनी डिग्री की बना पाता भाई। अगर हम इसको खोलते, ए का स्क्वायर करते तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, सबसे बड़ी जो एक्स की पावर होती है यही आती, यानी कि एक्स की 6 आती। तो फाइनली हमें पता चल गया कि जो एफ एक्स की जो डिग्री है वो हमारी कितनी है, 6 है। चलो ये बात भी हो गई। अब सुनो, क्या आपने ये बात बताई कि ये जो एफ एक्स है ये मिनिमल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, कहाँ बोला है हमने। क्या पता इससे छोटी भी कोई पॉलिनोमियल हो जहाँ अल्फ़ा सेटिस्फाई करता हो, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये मिनिमल है। ठीक है ना, समझ गए ना। और बेसिक में हम पढ़कर आए थे कि हमारी जो अल्फ़ा यानी कि हमारा जो ए है वो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता होता है तो फिर वो माना जाता 6 डिग्री का। तो अभी तो मैं नहीं कह सकती कि मेरा अल्फ़ा जो है हाँ इतनी बात हो गई है कि अल्फ़ा अलजेब्राइक है, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं कह पा रही कि वो 6 डिग्री का है। वो तब कह पाती अगर अल्फ़ा मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता, यानी कि एफ एक्स हमारा अगर मिनिमल निकल जाता तो इसका मतलब इतनी बात कन्फर्म है कि हमारी जो अल्फ़ा की मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, मिनिमल मतलब और छोटी पॉलिनोमियल, इतना तो हो गया ना कि वो 6 से ज़्यादा डिग्री की नहीं होगी, क्योंकि 6 डिग्री की तो वो खुद ही सेटिस्फाई कर रही है। हो सकता है कि खुद मिनिमल, और अगर ये मिनिमल नहीं होगी तो पक्का इससे छोटी होगी। इसका मतलब हमने फाइनली कह दिया कि भाई अल्फ़ा की जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री या तो 6 होगी या 6 से कम होगी। ठीक है, अब आप बेसिक में पढ़कर आए थे इस चीज़ का जो नाम होता है वो क्या होता है, अगर याद करो, अगर ए अलजेब्राइक है
एफ के ऊपर, तो एफ ए ओवर एफ किसके बराबर होता था, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये अगर अल्फ़ा की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री को लिखना हो तो हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, क्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओवर क्यू हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ ओवर क्यू भी लिख लो, तो यानी कि क्यू अल्फ़ा और किसके ऊपर एक्सटेंशन, क्यू के ऊपर। तो फाइनली हमने यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमारा क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू जो है वो हमारी डिग्री क्या रख रहा है, या तो 6 या 6 से कम। अब हमारा मेन टारगेट तो यही है कि किसी तरह से ये 6 के इक्वल ही आ जाए, क्योंकि ऊपर टू प्रूफ में कह रखा है कि 6 डिग्री की चाहिए, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल है तो 6 डिग्री की। ठीक है, पर अब कहीं कैसे भाई, हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने कहा वी क्लेम दैट, हम मानते, हम ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वाकई में क्यू अल्फ़ा की अगर क्यू के ऊपर चेक करें तो वो 6 आएगी। कहते हैं इसके लिए लेकिन आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू जो आपका ये अल्फ़ा था ना, ये वाला देखो लिखा भी हुआ है मैंने, क्यू अल्फ़ा, अल्फ़ा असल में है ये। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्लस वाली चीज़ है ना, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर हो गया, मैं इस क्यू को ये कहूँ कि आपके पास में आपकी एक्सटेंशन, आपको जो क्यू को ये भी दे रही हूँ और ये भी दे रही हूँ, कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने का मतलब मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था बेसिक में, एफ ए बी का मतलब ये होता है कि एफ ए और बी से बनने वाले हर एक एलिमेंट इसके पास होंगे। अगर इस चीज़ को देखो ना, तो ये क्या कह रहा है, क्यू और √2 प्लस √5 से बनने वाले इसके पास होंगे, पर ये क्या कह रहा है कि √2 और √5 और क्यू तीनों से मिलकर जो बना सकते हो सब कुछ मिलेगा, ऐड वाला, लेस वाला, सब कुछ। लेकिन अभी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, आफ्टर दैट हम ये बात कह पाएंगे। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसको और इसको अगर आपस में इक्वल दिखाना है तो ऑब्वियस ही बात है, इसको इसमें कंटेंट दिखाना होगा, इसको इसमें कंटेंट दिखाना होगा। बेसिक में हमने वहाँ पर पढ़ा था ना, अगर ए को बी के इक्वल दिखाना हो तो ए को बी में दिखाना होता है, बी को ए में दिखाना होता है, और अगर ए को बी में दिखाना है तो ए का एलिमेंट लेके चलेंगे और बी में दिखा देंगे, और अगर बी को ए में दिखाना है तो बी का एक एलिमेंट लेके चलेंगे और ए में दिखा देंगे। तो देखो, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले यही चीज़ सिखानी होगी कि ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है। अगर ये दोनों आपस में हो गए देन मैं कहूँगी कि हाँ 1 और 2 से बोथ आर इक्वल। तो ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या लेके चली यहाँ से, क्यू √2 प्लस √5 कंटेंट इन क्यू √2 कॉमा क्यूब रूट, इस चीज़ को दिखाऊंगी। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए मुझे इसका एक एलिमेंट लेके चलना होगा और इसमें दिखाना होगा। अब इसका एलिमेंट आप क्या ले सकते हो, ऑब्वियस ही बात है यही वाला ले सकते हो। आपको ये तो मालूम ही होगा, अगर एफ ए लिखा हुआ है इसके पास ए तो ज़रूर होगा। इसी तरह से जैसे आपका ये चीज़ लिखा हुआ है क्यू के अंदर √2 प्लस में √5, तो इसके पास ये एलिमेंट तो ज़रूर होगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से ये एलिमेंट पिक कर लिया। अब मुझे सॉल्विंग कर करके लास्ट में मुझे यहाँ तक पहुँचना है कि किसी तरह से ये एलिमेंट इसके अंदर भी चला जाए, क्योंकि मैं इसको इसमें कंटेंट दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने इसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया, इसको यहीं पर बस लिखना है, क्योंकि इसका अब और कोई काम नहीं है। मेन तो बस ये है कि मुझे इस एलिमेंट को इसके अंदर दिखाना है। ठीक है, चलो अब इसके पास में गई, इससे पूछा आपके पास है क्या क्या, कहते हैं मेरे पास क्यू के सारे एलिमेंट हैं, मेरे पास ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है और इससे बनने वाला सब कुछ है। ठीक है, मैंने इसका कहा कि इसका मतलब आपके पास √2 भी है और √5 भी है, कहता है हाँ। और अब देखो साइड में मैंने रिजल्ट भी लिखा हुआ है, अगर एफ एक फील्ड हो और उसके पास कोई भी 2 एलिमेंट हो तो उनका सम भी होता है, उनका डिफरेंस भी होता है, उनकी मल्टीप्लाई भी होती है, उनका डिवाइड सब कुछ होता है। तो जब ये 2 एलिमेंट इसके पास हैं ही तो क्या इनका सम नहीं होगा? होगा। तो देखो आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट यही तो था कि √2 प्लस में क्यूब रूट जो 5 है वो यहाँ से लेके चलो और √2 प्लस क्यूब रूट 5 को इसमें दिखा दो। तो इसका मतलब मैं लेके यहाँ से चली थी, पहुँच यहाँ गई, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला सेट इस वाले सेट में क्या है, कंटेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करूँगी, यहाँ से कोई एलिमेंट लेके चलना होगा और उसे इसमें दिखाना होगा। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, इसको ध्यान से देखो। अब इसके लिए मैंने क्या किया, लेके चली इसका एलिमेंट, बस इसको तो यहीं स्टॉप कर देते हैं, बस ये पता होता है कि यहाँ से लेके चले हैं। अब मेन गई दूसरे वाले सेट के पास, मेन दूसरे वाले सेट में ये चीज़ दिखानी है। अगर ये चीज़ दिख गई तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये वाला सेट इसमें कंटेंट है। पर दूसरे वाला सेट कहता है भाई मेरे पास तो ये है, ले लिया। अब आपका टारगेट सुनो क्या है, अब ये तो सम है ना,
अब इसको अकेले को √2 देना है, अकेले को √5 देना है, यानी कि आपको खाली √2 इसके अंदर भेजना है और खाली √5 भेजना है। अब उसके लिए आप क्या क्या कर सकती हो वो देखो, सुनो। और ये ध्यान रखना, इस अंदर वाले का नाम एक तरह से अल्फ़ा भी है। जब आपको अल्फ़ा की नीड हो तो आप इसकी जगह अल्फ़ा भी लिख सकती हैं। वो देखते हैं हमें कब नीड पड़ेगी। तो हम आगे गए क्वेश्चन में। हमने ये कहा कि अगर ये मुझे पता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी फील्ड के पास होता है तो उसका स्केयर, उसका क्यूब, उस कोई भी ए एलिमेंट अगर है तो ऑब्वियस ही बात है ए स्केयर भी होगा, ए क्यूब भी होगा, जो आपको चाहिए ले लो। तो मैंने इसको कहा कि अगर ये एलिमेंट इसके पास है तो दैट मीन्स इसका स्केयर भी इसके अंदर होगा। यस, कहते हैं हाँ, अगर स्केयर इसके अंदर है तो क्यों ना इसे खोल दूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हो गई ये चीज़। अच्छा, √2 का स्केयर करो 2, ये तो क्या बना, इसका मतलब ये 5 की पावर 1/3 होता है ना, 5 की पावर 1/3 की 2, चाहे 2 अंदर कर दो, 5 की पावर 2 1/3, चाहे फिर आप यूँ भी लिख सकते हो। अगर यूँ ना लिखना चाहो तो इसे यूँ भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 की पावर 2, या फिर इसे ऐसा भी पड़े रहने दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो। फिर 2√2 ³ ये हो गया ये। अब आप ध्यान से सुनो, इसको देखो, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर क्यू के सारे एलिमेंट है, क्यू मतलब रैशनल नंबर, सारे हैं, और साथ में इस एलिमेंट से बनने वाला सब कुछ इसके पास है। मैंने आपको बता रखा है एफ ए का मतलब क्या है कि एफ के भी सारे एलिमेंट और ए से बनने वाले भी सारे एलिमेंट। तो मुझे ये बताओ, मुझे ना क्या करना है, अब इसको ना रिड्यूस करते जाना है। जो चीज़ें इसके पास है ना वो चीज़ हम हटाते जाएंगे। तो मैंने उसको कहा भाई ये जो 2 है, भाई 2 भी तो तेरे पास है। कहते हैं हाँ, क्योंकि 2 रैशनल नंबर में होता है तो ऑब्वियस ही बात है, जब क्यू में है तो इसके पास तो है। तो अगर ये वाली चीज़ भी इसके पास है, 2 भी इसके पास है, और अगर दो चीज़ें अगर इस सेट के पास हैं तो उनकी सब्ट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। तो अगर मैं इस चीज़ में से 2 लेस कर दूँ, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को जब लेस करूँगी तो 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें होगा। समझ गए ना भाई। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि ए भी एफ में है और बी भी एफ में है तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी तो एफ में होगी। तो मैं ये कह रही थी कि ये भी इसमें है और ये भी इसमें है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी इसमें होगी, और जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब इसने क्या करा, अपना ये जो 2 बार था ना, 2 बार अलग अलग लिख लिया, वापस से वही चीज़ कर दी। तो तभी मैं कह रही थी कि चाहे स्केयर को स्केयर ही पड़े रहने देते, 2 बार कर दिया। अब 2 बार करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये वाली चीज़ जो ³ है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्यों ना कॉमन ले लें। आपको पता है कॉमन, क्योंकि हमारा टारगेट है रिड्यूस करने का। ठीक है, ये हो गया। अब अंदर देखो ध्यान से, ये जो 2√2 है इसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ, √2 और √2। अब ऐसा क्यों किया, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जब आपको ज़रूरत हो √2 प्लस ³ को अल्फ़ा लिखने की तो आप लिख लेना। तो आप यहाँ देखो, ये वाली चीज़ तो अल्फ़ा नहीं है, तो मैंने लिख दिया कि √2 प्लस ³ इज इक्वल टू अल्फ़ा। हमने √2 प्लस ³ की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया। अगर यहाँ अल्फ़ा लिखा है तो यहाँ पर भी अल्फ़ा लिख देंगे। आप ध्यान से देखो, अब वो कह रहा है कि ये नंबर इसके अंदर है। अब जैसे मैंने देखो साइड पर लिखा है कि अगर ये एफ के अंदर है, ठीक है, तो उसकी क्यूबिंग भी पक्का उसके अंदर होगी। भाई एक ही कुछ भी पावर करो, सारी उसके अंदर होंगी। तो ये कह रहा है कि जब मैं इस वाली फील्ड में हूँ तो मेरा इसका, इस नंबर का क्यूब भी इसमें होगा। हाँ, अब क्यूब मैं क्यों कर रही हूँ भाई, ताकि मेरा ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए। ये 5 बन गया। अब 5 क्या कहता है कि भाई मैं क्यू में हूँ तो पक्का क्यू अल्फ़ा में भी होऊंगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, रिड्यूस करने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करनी होगी। अब एक नंबर ए भी कह रहा है कि मैं इसमें हूँ और बी भी कह रहा है मैं इसमें हूँ, बी नॉन जीरो हो तो ए बाई बी भी क्यू में होता है, और 5 इज़ अ नॉन जीरो नंबर। तो अगर ये चीज़ भी क्यू अल्फ़ा में है और 5 भी क्यू अल्फ़ा में है तो इन दोनों की डिवीज़न भी क्यू अल्फ़ा में होगी। तो इसका मतलब 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ इतना नंबर बच गया। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या कह रहा है कि मैं क्यू अल्फ़ा में हूँ। अब क्यूबिंग खोल दें। क्यूबिंग जब मैंने खोली तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b इसके अंदर चला गया। ये ऐसे कैसे, √2 का क्यूब क्या होता है 2√2, फिर 3 अल्फ़ा √2 की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करी 3 अल्फ़ा स्क्वायर √2, और 3 अल्फ़ा √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी तो 3 अल्फ़ा √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 अल्फ़ा, बाकी सारे एज इट इज़ पड़े रहे। ये चीज़ होगी इसमें। अब ध्यान से सुनो,
मैंने आपको क्या बोला, क्यू अल्फा के पास क्या क्या चीज़ है, क्यू के सारे नंबर, दैट मीन्स सारे रैशनल नंबर, और अल्फा से बनने वाले नंबर भी। अगर अल्फा इसके पास है तो अल्फा का स्केयर, अल्फा का क्यूब, और क्यू के जो नंबर हैं और अल्फा के जो नंबर हैं उन सब का सम, उन सब का डिफरेंस, सब कुछ होगा। तो एक बात बताना, ये जो अल्फा क्यूब है ये क्यू अल्फा में होगा? बिल्कुल। ये जो 6 अल्फा है ये क्यू अल्फा में होगा? बिल्कुल। तो जब अल्फा क्यूब 6 अल्फा दोनों कह रहे हैं कि हम क्यू अल्फा में हैं, तो क्या इनका सम नहीं होगा? होगा। और जब ये पूरा नंबर कह रहा है मैं इसके अंदर हूँ, ये पूरा नंबर कह रहा है कि मैं इसके अंदर हूँ, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी होगा, और डिफरेंस से क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएंगी, तो सिर्फ कितना बच जाएगा, ये। तो हमने फाइनली लिख दिया कि 2√2 + 3 अल्फा स्क्वायर √2 भी किस में चला गया, क्यू अल्फा में। अब देखो इन दोनों के अंदर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 2 + 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो 2 और 3 अल्फा स्क्वायर क्या कहते हैं, 2 कहता है मैं रैशनल हूँ, मैं क्यू में हूँ तो क्यू अल्फा में भी हूँ, 3 कहता है कि मैं भी क्यू में हूँ, अल्फा कहता है कि हाँ मैं क्यू अल्फा में हूँ, तो अल्फा स्क्वायर भी क्यू अल्फा में होगा। तो टोटल मिलाकर 2 भी क्यू अल्फा में है, 3 अल्फा स्क्वायर भी क्यू अल्फा में है, तो उनका सम भी होगा। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी इसके अंदर है और ये पूरी क्वांटिटी इसके अंदर है, तो दोनों की डिवीज़न होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो रिड्यूस करना है। देखो फाइनली मैंने पहुंचा दिया कि √2 इसके अंदर चला गया। आप क्या करने आए थे, आप आए थे कि किसी तरह से √2 इसके अंदर चला जाए और √5 भी चला जाए। चलो एक चीज़ तो चली गई, √2 तो चला गया। आप ध्यान से सुनो, अब देखो √2 कह रहा है कि मैं क्यू अल्फा में हूँ, अल्फा भी कह रहा है कि मैं क्यू अल्फा में हूँ। तो एक बात बताओ, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन नहीं होगी? होगी। अब मैंने जान के सब्ट्रैक्शन की चीज़ क्यों चूज़ करी, देखो क्योंकि अल्फा मेरा क्या था, √2 + √5 था, है ना। अगर √5 मुझे चाहिए तो इसको इधर भेज दो, √5 बन जाएगा। तो मैंने ये देखा कि जब अल्फा -√2 को √5 कह सकते हैं, तो अल्फा तो इसके अंदर है ही, क्योंकि अंदर अल्फा है, और √2 अभी अभी मैंने दिखाया है। तो जब ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो यस उन दोनों की ऐड, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन जाती है, तो अल्फा -√2 भी जाएगा, एंड वी नो दैट अल्फा -√2 इज √5। तो फाइनली मैंने इसके अंदर √2 भी पहुंचा दिया, √5 भी पहुंचा दिया। तो अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो। क्या आपका टारगेट यही नहीं था कि ये इसमें चला जाए? और लेके कहाँ से चली थी, दिखाती हूँ। ये लेके मैं चली थी यहाँ से, क्यों, √2 √5 के अंदर से लेके चली थी, लेकिन इन दोनों को मैंने कहाँ पर पहुँचा दिया, इसके अंदर पहुँचा दिया, यानी कि ये यहाँ से लेकर चली, यहाँ पहुँचा दिया, तो ये सेट इसके अंदर क्या हो गया, कंटेन। तो फाइनली मैंने ये लिख दिया कि इसमें कंटेंट है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये इसमें कंटेंट था, सेकंड में ये इसमें कंटेंट है, तो देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, और बोथ आर इक्वल, और फाइनली ये हमारा क्यू अल्फा के भी इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने ये तो कर दिया कि अगर हम ये सम लें या फिर इनको अलग अलग लें तो इक्वल है। इसका मतलब ये तो था कि पर्टिकुलर सम, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्यू √2 √5 से बनने वाला सब कुछ इसके पास है, ऐड लेस जो भी इन सब से बन सकता है वो सब कुछ इसके पास है। ठीक है, अब हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बेसिक में ये चीज़ बताई थी कि ये है L, ठीक है, ये है K और ये है F। तो अगर आपको L से F के ऊपर डिग्री चाहिए हो, है ना, बेसिक में बताया था ना, अगर L से F के ऊपर डिग्री चाहिए हो तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि L की डिग्री K के ऊपर ले आएँ और K की डिग्री आप F के ऊपर चेक कर लें, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है। तो अब आप देखो, और एक और चीज़ बेसिक में बताई थी कि अगर F हो, अगर मैं F को A दे दूँ, ठीक है, तो वो यानी कि A से बनने वाला सब कुछ, और अगर इनको B दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा, FAB। क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिग्री चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, तो आप कहोगे ना यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो। अब सुनो, अब ये A और B में से मैं ऐसे भी तो कर सकती थी कि ये F है, पहले मैंने इसे क्या दे दिया, B दे दिया, तो ये बन गया मेरा FB, फिर मैंने इसे क्या दे दिया, A दे दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, FAB। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, यानी कि FAB की F के ऊपर डिग्री देखनी हो तो हम बीच में FB भी यूज़ कर सकते हैं और FA भी यूज़ कर सकते हैं। सेम हमारे साथ यहाँ पर यही बात बनी कि भाई मुझे क्यू √2 √5 की डिग्री क्यू के ऊपर चाहिए थी। अब वो कहता है हो सकता है कि आपको पहले क्यूब √5 मिला हो, फिर आपने √2 दिया हो,
समझ गए ना। मान लो पहले आपको बी एलिमेंट मिला, मान लो इसका नाम मैंने ए रखा और इसका बी रखा। कहते कि पहले क्यू था, फिर हमने बी दिया, एफ बी बना, फिर उसे ए दिया, फिर एफ ए बी बना, यही वाली बात। तो चलो एक बार ये केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिग्री चाहिए, देखो मैंने पूरा बना रखा है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये किसकी इक्वल होगी? पहले आप यहाँ से यहाँ तक की डिग्री निकाल लें। इसका नाम क्या है? क्यू रूट 2 क्यूब रूट 5, और इसका नाम क्या है? क्यू क्यूब रूट 5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिग्री का क्यू क्यूब रूट 5 की क्यू के ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट करूँगी तो मैं इसके इक्वल आ जाऊँगी। ये सब कुछ वैसे बेसिक में बहुत अच्छे से बताई थी मैंने बात। ये चीज़ इन दोनों की इक्वल आ गई। अब ये भी बताया था अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट किसी के इक्वल हो तो ये भी इसे डिवाइड करता है और ये भी इसे डिवाइड करता है, लेकिन मुझे तो यूज़ सिर्फ किसका करना है? इसका। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड करेगी, मैंने लिख दिया कि हाँ इसको कर रही है। और असल में मुझे पता है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब इधर देखो, इस चीज़ का मीनिंग क्या है? अगर मुझे इसकी डिग्री चाहिए हो तो इसकी डिग्री कैसी होगी? अगर मैं इस एलिमेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल आपको बता दूं तो ये वाली चीज़ उस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर हो जाएगी, जो भी इस एलिमेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। अब इस एलिमेंट को देखो, क्या आपको इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बनाने नहीं आती? क्यूब रूट 5 की आती है। क्या सिखाई थी? बेसिक में बताया था एक्स क्यूब माइनस 5 क्यू एक्स से आ रही है, और ये इरिड्यूसिबल भी है। इरिड्यूसिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको वहाँ बेसिक में बताया था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर लगा के नहीं दिखाना। हमें तो यहाँ पर अगर आप ये वाली चीज़ नहीं भी लिखोगे, बस इतना लिख देते हो इट इज़ अ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो वो भी चलेगा क्योंकि ये तो हमारा ग्रेजुएशन का बेसिक है, ठीक है। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिल गई, ठीक है, क्योंकि इरिड्यूसिबल है और नहीं ये आगे सेपरेट हो सकती। इसका मतलब इसकी डिग्री देख लो कितनी है? 3। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है क्यू के ऊपर तो ये इसकी डिग्री होगी 3। इसका मतलब 3 ने उसको डिवाइड कर दिया, वो जो क्वांटिटी लिखी हुई थी वहाँ मैंने अल्फ़ा भी लिख दिया। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि लास्ट में यूज़ होनी है तो मैंने इसका नाम स्टार 1 रख दिया। अब सिमिलरली ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपने पहले क्यू को ए दिया हो तो वो क्यू ए बना होगा, फिर क्यू ए को बी दिया हो फिर वो क्यू ए भी बना होगा। और अगर अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिग्री चाहिए तो इसका नाम हो जाएगा ये, बिल्कुल, क्योंकि इस वाले सर्कल का नाम मैंने क्या दिया? क्यू रूट 2 कॉमा क्यूब रूट 5, और इस वाले सर्कल का नाम क्यू, तो इसकी डिग्री ये। और यहाँ से यहाँ तक का क्यू ए बी का क्यू ए के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से क्यू ए का क्यू के ऊपर। अब इस चीज़ को अगर लिखना हो तो इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखना होगा, बिल्कुल सेम। फिर वही बात, अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट ये है तो ये वाली क्वांटिटी भी इसे डिवाइड करती है, ये वाली भी ये करती है, लेकिन मुझे किसका यूज़ करना है? सिर्फ इसका। ये वाली क्वांटिटी इसे डिवाइड करती है, लिख दिया। अब ये क्वांटिटी से डिवाइड तो कर रही है, अल्फ़ा भी मैंने डाल दिया, लेकिन इसकी डिग्री बतानी हो तो इसकी डिग्री कैसे पता चलेगी? भाई आप रूट 2 की मिनिमल पॉलिनोमियल बता दो, जितनी डिग्री उसकी उतनी डिग्री इसकी। तो रूट 2 क्या कहता है? भाई मुझे मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल पता है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये भी इरिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो इसका मतलब अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो वो जो अभी फोर्थ इक्वेशन नेम दिया था तो 2 ने उसको भी क्या कर दिया? डिवाइड। जहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ना क्यू रूट 2 ओवर क्यू, दिखाती हूँ, ये देखो इसका नाम 4 रख रखा था मैंने, तो इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दी, तो 2 ने इसे डिवाइड कर दिया। अब इसका नाम स्टार 2 दे दिया। स्टार 1 ने क्या कहा था कि 3 इसे डिवाइड कर रहा है, ये देखो है ना, 3 इसे डिवाइड कर रहा है क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू को। स्टार 1 इक्वेशन ने ये कहा था, और स्टार 2 इक्वेशन ने कहा कि 2 इसे डिवाइड कर रहा है। अब याद करो बेसिक में बताया था अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा हो, बी भी सी को डिवाइड कर रहा हो, पर ए और बी का जीसीडी 1 हो तो ए इंटू बी भी सी को डिवाइड करेगा। तो सेम 2 भी इस क्वांटिटी को डिवाइड करे, 3 भी करे, बट 2 और 3 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 भी मिलकर इसे डिवाइड करेगा। 2 इंटू 3 मतलब 6। तो ये जो क्वांटिटी है 6 इसे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी या तो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी। पर ये चीज़ तो पहले ही ऑलरेडी 6 या 6 से छोटी थी, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। तो फाइनली हमने बोल दिया कि क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू जब 6 के बराबर आ गया, और ये चीज़ जिसके बराबर आती है वो क्या होती है? एक तरफ से इस एलिमेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री। तो फाइनली हमने बता दिया कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो अल्फ़ा की होगी ओवर किसके? क्यू के ऊपर, वो पक्का 6 ही होगी, क्योंकि हमने फाइनली इस चीज़ को दिखा दिया। तो फाइनली अल्फ़ा अलजेब्राइक हो गया क्यू के ऊपर कितनी डिग्री के साथ? 6 डिग्री के साथ।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय।